ओके, तो हम देखते हैं हीरो सेशन, हीरो पिक, HTML। ओके, तो हम HTML में जाते हैं, इमेज में जा रहे हैं। ये जो चीज़ें आज बनाना है, ये चीज़, ये चीज़, ये आज ये चीज़ें हमने बनानी है। ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है? ये सर। ओके, ये चीज़ आज हमने बनानी है, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले एक क्या चाहिए, डिव कह लें, हेडर लगा लें, जो भी लगाना चाह रहे हो लगा लो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने आगे बताया कि मुझे इन चीज़ों में कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी बनाओ, पर बनाओ वेबसाइट ज़रूर, ठीक है। अब मैंने एक डिव बनाई। डिव को अगर मैं एक क्लास दे दूँ, मैं इसको क्लास दे देता हूँ इमेज की, ठीक है। ओके, क्यों दी, अभी क्लियर कर देता हूँ इस बात को भी, ठीक है। मैंने उसके बाद एक और डिव बनाई और उसको क्लास दे दी इमेज टेक्स्ट। हीरो पिक बनाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है, और दोनों का बेनिफिट भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, कौन सी मोस्टली यूज़ की जाती है और कौन सी नहीं यूज़ की जाती है। क्योंकि हीरो पिक के आपके बहुत से आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हीरो पिक सिर्फ हीरो पिक में ही नहीं यूज़ होती, आपकी सर्विस पेज में, कॉन्टैक्ट पेज में, आपके हर जगह ही यूज़ हो रही है, ठीक है। आपने छोटा सा कोई ऐड भी दिखानी है, उसमें भी हीरो पिक का कमाल है। इसलिए ये कोई इसको इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली वेबसाइट में ये यूज़ होती है। मेरा ख्याल कोई ऐसी वेबसाइट है ही नहीं जिसमें ये यूज़ ना हो, हर जगह ये यूज़ होती है। जो जिसमें ये वेबसाइट में यूज़ ना हो, मेरा ख्याल वो वेबसाइट है ही नहीं अभी तक। बनाई होगी शायद एक आधा, जिसमें मोबाइल ऐप, जिसने ऐप बनाई हो, वेब ऐप, वो यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, पी का टैग पहले चाहिए मुझे, हेडिंग H1 लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरा मतलब मैसेज कनेक्ट हो गया था, पहले थोड़ा पेमेंट था। ठीक हो गया, मैं कर देता हूँ फिर, एक मिनट मैं ज़रा लिखूँगा वेब डेवलपर। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक डिव बनाई, ठीक है, उसको क्लास दे दी इमेज, ठीक है। कोई भी क्लास दे दो, कोई इशू नहीं। मैंने इमेज दी, मैंने डिव क्लास बनाई और इमेज टेक्स्ट लिखा। बेसिकली अगर आप ना कुछ ऐसी वर्डिंग के हिसाब से लिखेंगे ना, कि अगर आपने वहाँ पर इमेज लगानी है तो इमेज ही लिखे, वहाँ आपने टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट, इमेज टेक्स्ट लिखे, तो ये होगा कि आपकी कोडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, क्लीन कोडिंग होगी, और कभी भी अगर उसको आप यूज़ करते हो तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हो। इसलिए कोडिंग जो सी है थोड़ी सी क्लीन करें, ठीक है। और माइक किसी का ऑन है तो वो ऑफ कर दें। उसके बाद मैंने पी के टैग में लिखा, मुझे चाहिए पैराग्राफ में, टेक्स्ट में, पैराग्राफ में कुछ भी लिख दो, जैसा कि आपको चाहिए। इसमें वेब डिज़ाइनिंग है, HTML, CSS, PHP, ओके, क्लियर। अब बस एडिटर पे जा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मैं यहीं पर क्लास, मैं यहीं पर स्टाइल लगा रहा हूँ, आपको जहाँ स्टाइल लगाना है लगा सकते हो। मैं हेड के अंदर लगा रहा हूँ, थोड़ी सी क्लीन कोडिंग करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास टैग क्या है, इमेज, ठीक है, मेरा ब्रैकेट आई। अब मैंने इमेज का टैग लगाया, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इमेज। इमेज लगाने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पर जाके इमेज लगा सकते हैं, क्लियर। और आज जो सा काम कर रहे हैं वो CSS में इमेज लगाते हैं। जब भी प्रोफेशनली वर्क करते हैं हम, मोस्टली जो इमेज होती है वो हम कहाँ से लगाते हैं, इमेज पे, मतलब CSS में जाके इमेज लगाते हैं, ना कि हम HTML में लगाते हैं, क्योंकि उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की, फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है फंक्शनैलिटी किससे, जो सी हम HTML में इमेज लगाते हैं। देखते हैं क्या, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज लगाना है। और अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा इस तरह का इंटरफेस आता है, और मेरे पास एक URL की भी सेस होती है। मैंने क्या किया, यहाँ पर URL लगा दिया, ठीक है। अब URL लगाया है तो वो पूछा URL दो, सेम फंक्शनैलिटी वही है जैसा कि आप इमेज लिखते थे, ठीक है। सोर्स में जाके, ये सोर्स है, इस सोर्स को समझ लो आपने URL से कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब इसमें जाके आपने क्या करना है, मेरे पास इमेज के फोल्डर में, इमेज के फोल्डर में जाके नेचुरल नाम से एक पिक है, तो मैंने वो क्या किया, एक्सेस की, ओके। मैं ये कर रहा हूँ भी डिलीट, ओके। मैं सेव किया और मैं इसे चेक करता हूँ मेरे ब्राउज़र पे क्या शो रहा है। मेरे पास इमेज कुछ इस तरह से शो रही है, तो अभी के लिए इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, ओके, अभी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास इस तरह की इमेज शो रही है। अब इमेज मुझे चाहिए थोड़ी सी बड़ी। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड साइज़ दूंगा। बैकग्राउंड साइज़ इसका क्या दूंगा, कवर, मतलब कवर हो, कवर लेटर या देखेंगे ना, कवर लेटर, कवर का मतलब हो जाता है कि वो
जितनी उसको चाहिए वो उस हिसाब से कवर हो जाए, मतलब कि बताता हूँ, मतलब पूरी स्क्रीन के हिसाब से वो कवर हो जाए, ठीक है। अब इसमें एक और इशू आता है, वो भी बताता हूँ आपको, वो क्या इशू है। अच्छा, इसके बाद एक इमेज टैग लगाया और इमेज को हमने देना है बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन क्यों दी? पोजीशन हमने इसलिए दी कि उसको बताऊँ कि मुझे जो इमेज चाहिए वो सेंटर से फैले, ये सेंटर से यहाँ तक फैले, ना कि वो डायरेक्ट यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाए, वो सेंटर से फैले, मतलब सेंटर उसका परफेक्ट नज़र आए, ना कि सेंटर हो कहीं और इमेज कहीं और के, जैसा कि शो हो रही है। मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल यहाँ पर ये देखो, ये हीरो पे सेशन लगा है, वो मैं ये बताना चाह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ को जाए और यहाँ से यहाँ को जाए, ये होता है पोजीशन सेंटर, और यहाँ से यहाँ, मतलब ये सेंटर वाली जो चीज़ है वो परफेक्ट नज़र आए, ठीक है। और जो सा कवर है, कवर का मतलब होता है इस एरिया को पूरा कवर कर ले, ठीक है, ऐसे इस एरिया को पूरा कवर कर ले, ठीक हो गया, ये होता है कवर। यहाँ तक क्लियर। अब पोजीशन क्या देनी है मैंने वही कंट्रोल स्पेस दबाया और मैंने क्या कहा, सेंटर, पोजीशन सेंटर। टॉप भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, जो आपको चाहिए हो आप लगा सकते हो, पर मुझे अभी तक के लिए क्या चाहिए, सेंटर। मैंने क्या लगाया, सेंटर। अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का जो सी होती है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी हमारी इमेज का साइज़ बहुत छोटा होता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, कहाँ गया, वेब और इमेज। अब ये मैं इमेज का अगर मैं साइज़ देखता हूँ प्रॉपर्टी में जाके, तो मेरी इमेज का साइज़ 1 पॉइंट मतलब MB भी बहुत ज़्यादा है, और डिटेल में अगर मैं जाता हूँ, डिटेल में इसका साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब ये 4K में भी यूज़ हो सकती है। पर अगर मैं उसकी जगह ये यूज़ करता हूँ, लोगो वाला साइज़ कितना है, लोगो वाला साइज़ टोटल 1200 से 1200x मतलब 800, ये मतलब डेस्कटॉप पे सही है, अदरवाइज़ के लिए सही नहीं है। तो मतलब अगर मैं ये लगाता हूँ, अभी तो रिपीट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइज़ ही बहुत बड़ा है, मुझे रिपीट की ज़रूरत नहीं। तो अभी एक मिनट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उसको मैं हाइट दे देता हूँ, मैं हाइट चाहता हूँ इसकी हाइट हो 500 पिक्सल। मैंने 500 पिक्सल हाइट दी, मैं सेव किया और मैं अपनी वेब पे दोबारा जाता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का 500 पिक्सल में इंटरफेस शो करवाया, ठीक है। मेरी जो स्क्रीन है वो परफेक्ट है, ये साइड से थोड़ी सी स्पेस आ रही है, ये स्पेस और ये थोड़ी सी स्पेस आ रही है। इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए मैंने एक आपको बताया था, वो ये था कि मैं स्टैटिक लगाऊंगा। स्टैटिक में मैंने क्या लिखना है, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, सेव किया और मैं आया, परफेक्ट हो गया। वो 0 पिक्सल ले रहा था, मतलब उनके बिल्डिंग 1 पिक्सल या 2 पिक्सल जैसे भी वो ले रहा था, ठीक है। मैंने उसे परफेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ होगी परफेक्ट। मैंने क्या कहा, सेंटर से हो, अगर मैं सेंटर वाली पोजीशन ख़त्म करता हूँ सेव, तो वो क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से शो हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक सेंटर क्यों लगाया, कि जो सा एरिया है वो सेंटर से फैले, ना कि वो लेफ़्ट राइट से इधर उधर हो। इसलिए मैंने क्या लगाया, पोजीशन सेंटर। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लगाता लेफ़्ट तो क्या होना था, सेव किया तो लेफ़्ट पे उसने लेफ़्ट से शो करवाई राइट तक। तो अगर मैं टॉप लगाता तो उसने उसी तरह सेम शो करवाई जो सी मैंने यूज़ नहीं किया, टॉप से शो करवा रहा है ऐसे, मतलब ऊपर वाला इंटरफेस ज़्यादा दिखा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, सेंटर पे, तो मैंने सेंटर ही चाहिए, ओके। अब बैकग्राउंड कवर क्यों यूज़ किया, आप खुद ही देख रहे हैं, मैंने सेव किया है। बैकग्राउंड कवर इसलिए बताया, अगर इमेज का साइज़ छोटा होता है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा, इमेज का साइज़ छोटा होता है, वो खुद ब खुद उसे कवर पे एडजस्ट कर ले। तो अगर मैं ये तो ठीक है, अगर मैं इसकी जगह लोगो यूज़ करता, लोगो .png, सेव किया, वो कुछ इस तरह सा लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये लोगो थोड़ा सा, इसकी जो उनकी विड्थ है वो ज़्यादा है। अगर इसके लोगो की विड्थ, हम छोटे विड्थ वाले एक लोगो देखते हैं, और मैं फिर बताता हूँ कि हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है नो रिपीट की। वो क्या होगा, जो लोगो होगा वो 3 से 4 बार इंटर हो जाएगा। जैसा कि हम एक लोगो लेते हैं, लोगो लिया तो उसको साइज, अगर लोगो कह लो, ये इमेज कह दो, पिक ले लेते हैं, कोई नेचुरल, ओके, नेचुरल पिक लिए, ठीक है। और इसको मैं टूल में जाके इसकी जो पेस्टी है, साइज़ है वो स्मॉल कर देता हूँ, आइकॉन टाइप का कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे छोटी इमेज दिखाए। हाँ, ये ठीक है।
अब मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ और इसको नेम से सेव करता हूँ नेचुरल NA, इसको मैं लिख देता हूँ नेचुरल, लिख देता हूँ नेचुरल 2, ठीक है। और मैंने ये वेब इंटरफेस है, ये नहीं सेव हो गया, मुझे कोई और देखनी पड़नी है। जी जी ठीक है, ये भी वेब इंटरफेस है, मुझे PNG में चाहिए, JPG में। तो टाइप मैं दे देता हूँ JPG। सब वेब में आ रही है। लिंक ओपन करके फिर ट्राई करना पेज। ये ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो इसका मैं देख देता हूँ नेचुरल 2 और मैं इसे कह देता हूँ सेव, ओके। तो अब मैं वापस एडिटर में जा रहा हूँ, मैंने सेव कहाँ की थी ये भी देख लो, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। तो मैं दोबारा जा रहा हूँ एडिटर में और मैं इसको कर रहा हूँ नेचुरल 2। जी जी ये वेब और जेपीजी में क्या फ़र्क है? वेब जो सी है वो वेब इंटरफेस है, वो यूज़ नहीं हो सकती वेबसाइट में, ठीक है, मतलब वो वेब पे ही खुलेगी। एक्सटेंशन है वेब है, एक्सटेंशन है वेब, जैसे JPG है वेब फॉर्म है, और उसके बाद PNG है, IF है, और इसके बाद BWM है, ऐसे भी है, काफ़ी सारी एक्सटेंशन है। पर जो वेब के लिए यूज़ होती है वो PNG, JPG और GIF ही यूज़ होती है, ठीक है। सेव किया, अब मैं अपने जा रहा हूँ इंटरफेस पे। अब मुझे कुछ इमेज, ये देखें परफेक्ट उसने शो करवा दी है। क्यों शो करवा दिया है? क्योंकि हमने ये 2 चीज़ें दे दी हैं। ये देखें ये हो रहा है, देख रहे हैं ना, रिपीट हो रही बार बार। अगर मैं यहाँ पर लगा देता बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीटेड, और यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है नो रिपीटेड, ठीक है। इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, XY रिपीटेड भी है, मतलब XY किसी ने वो फॉर्म तो पढ़ी होगी। ये देखें सर ये तो एक्स एक्सेस में जा रही है, एक्सेसिस में जा रही है, जैसे भी जा रही है रिपीटेड हो रही है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था रिपीटेड हो रही है, ठीक है। नीचे 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 को नहीं होगी सर? क्या रिपीट वो नीचे को भी हो सकती है, रिपीट सर नीचे को नहीं होगी? वो Y एक्सिस है, पर अभी जरूरत नहीं है, अभी क्योंकि डिव उसको मिली हुई है X एक्सिस की, इसलिए वो X एक्सिस में ही रिपीट कर रही है, ठीक है। तो अब इतना ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसको बैकग्राउंड क्या करना है, कवर, बैकग्राउंड साइज कवर। तो मैं जैसे ही बैकग्राउंड साइज कवर करूंगा तो वो कुछ इमेज फट जाएगी, मतलब गायब भी हो गया इंटरफेस। जब तक मैं उसे ये नहीं लगाऊंगा, बैकग्राउंड पोजीशन नहीं दूंगा ना, तो वो तब तक उसको सही नज़र नहीं आएगा। बैकग्राउंड पोजीशन ही गायब हो गया, लिख देते हैं पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब क्या होगा, उस सेंटर से फैलेगी। तो अब उसने इमेज शो करवा दी, इमेज बहुत ही ज़्यादा, पिक्सल बहुत कम थे ना, इसलिए कुछ इस तरह शो करवा दी। पर हमें नेचुरल 1 की पिक्चर चाहिए, तो बाकी ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम इमेज को परफेक्ट तरीके से हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसे खेलेंगे पता लग जाएगा आपको क्या हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक और डिप थी टेक्स्ट इमेज की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने उससे पहले मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 2 टैग H1 के, H1 का टैग लगाया। H1 का जब मैंने टैग लगाया तो उसको मैंने टैग दिया वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और नीचे वाले में टैग में मैं देता हूँ P के साथ पैराग्राफ है, पैराग्राफ में मैं दूंगा इसे HTML, CSS, PHP और Java JS, ठीक है। मैंने सेव किया और अब मैं देखता हूँ कैसे ये इसके ऊपर इधर नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे। ऊपर तो आ गया है पर लेफ़्ट साइड पे आया है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी होती है। वो होती है, हम किसको देंगे, इमेज को, इमेज डॉट इमेज। इसको मैं भी क्लियर करता हूँ, पहले देख लें हो क्या रहा है। मैंने क्या कहा, एक प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन किसी ने पूछा भी था सर ये हम ये यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी है पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्युटली, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन फिक्स। अगर आपने कोई चीज़ को फिक्स करना है कि ये चलता ही जाए, जैसा कि अगर आप मोस्टली वेबसाइट देखें तो वेबसाइट में क्या होगा, एक लास्ट पे, अगर गूगल पे देखें, बताता हूँ आपको, गूगल पे कोई वेबसाइट देखते हैं, मैं देख लेता हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट देख लेते हैं, ई-कॉमर्स ये वेबसाइट देख लेते हैं, कोई मिल जाए। ओके यार कोई आ जाए वेबसाइट पास, नहीं है। यहाँ साइड पे एक आइकॉन सा बना होता है, यहाँ पर देखिए मेरे, यहाँ पर साइड पे आइकॉन बना होता है, उस पर बटन क्लिक करते हैं और साथ ही वो लास्ट पे ले देता है, मतलब आपके सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ले देता है। वो आइकॉन होता है, वो फिक्स होता है,
ठीक है, द्रास में देख लेते हैं, द्रास में लगा हुआ वो अमेज़ोन में भी लगा हो सकता है, इनमें लग सकता है, शायद इन्होंने लगाया हो। वेबसाइटों के नेम भी याद भूल जाते हैं, याद नहीं आते यार। कोई तो वेबसाइट होगी उसमें लगा होगा सर, कहीं वो डबल एरो तो नहीं? यार। वो ना लिंक लगा होता है जैसे ही हम ऊपर जाते, ये वाला, ये चीज़, ये देखिए, ये बना हुआ है, क्या है, पोजीशन फिक्स हुई है इसकी, ठीक है। ये पोजीशन क्या हुई है, फिक्स, मतलब ये खुद स्टील है, हर जगह स्टील है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ये मुझे ऊपर ले लेता है। ये जो चीज़ है ये क्या है, पोजीशन फिक्स, ठीक है। ये हर वेबसाइट में यूज़ होता है, इसको कहते हैं पोजीशन फिक्स। तो पोजीशन जो सी है बड़े काम की चीज़ है। अगर आपने कोई वेबसाइट देखी हो, यहाँ पर ना लास्ट पे चैट बॉक्स लगी होती है, उसको भी हमने क्या किया होता है, पोजीशन फिक्स, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है पोजीशन फिक्स भी, पर उससे पहले हमें पोजीशन एब्सोल्युटली और हमें पोजीशन रिलेटिव का पता होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए पोजीशन रिलेटिव है और पोजीशन एब्सोल्युटली है। तो इनके लिए हम एक न्यू पेज बनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर वेबसाइट में मोस्टली ये हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्युटली का मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने एक डिव बनाई है, ठीक है, और ये जो सी है मेरी दूसरी डिव है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाली जो डिव है ये इसके ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली को पोजीशन क्या करूँगा, पोजीशन, ठीक है। स्पेलिंग को इग्नोर करें, स्पेलिंग की पोजीशन, ठीक है। पोजीशन मैंने क्या किया, पोजीशन इसे दे दिया, उठा एक मिनट, बिना नज़र नहीं आ रहा, मैंने इसे क्या किया, पोजीशन क्या किया, इससे दे दिया रिलेटिव, ठीक है। और इसे पोजीशन क्या दिया, पोजीशन आई भी आना था, ठीक है। पोजीशन यहाँ भी आई, ओके, चल क्या नहीं करा। अच्छा, मैंने इसे पोजीशन किया एब्सोल्युटली, कमाल है यार, मैंने बंद कर दिया। अच्छा वो यार मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई उसका शोर आ रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ना डिस्टर्बन हो गया आपको। मैं तो साइड पे होकर बैठ गया हूँ कि ना आए ना। अच्छा, तो किधर से हम, पोजीशन पे, यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसे पोजीशन रिलेटिव दिया और पोजीशन एब्सोल्युटली दिया। तो क्या हुआ, तो ये जो सी नीचे वाली डिव थी ना, नीचे वाली डिव थी, ये ना उठ के ना इसके यहाँ पर आ गई। काइंडली माइक बंद कर दें, ये कह लो कि यहाँ से रिमूव होगी, ओके। ये यहाँ से क्या होगी, रिमूव होगी और इसके ऊपर आ गई। मैंने क्या कहा, रिलेटिव और एब्सोल्युटली। रिलेटिव हमेशा उसको रखते हैं जो सी जिसके ऊपर कोई चीज़ लेके जानी है, ठीक है, उसको क्या करना है, रिलेटिव। और जिसने उसके ऊपर जाना है उसे क्या कर देना है, एब्सोल्युटली, ठीक है। ये भी हो सकता है, कुछ फॉर्म में ऐसे होता है कि आपकी डिव ऊपर होती है, मतलब जैसा कि मेरी सूरत ये थी, मैंने जो सी बनाई है, मैंने क्या किया, मैंने जो बनाया हुआ था, मैंने एक उसकी मेन डिव बना ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेन डिव के एक अंदर चाइल्ड बना लिया, मेन डिव के अंदर एक चाइल्ड बनाया। अब मेरा क्या काम था, मैंने मेन डिव को दे दिया। अब मेन डिव के ऊपर जब चाइल्ड बनाना है तो चाइल्ड को शो भी करवाना है। शो करवाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्युटली। वो क्या था, अगर मैं ना यूज़ करता तो आप देख सकते हो, आप देखेंगे कि वाह, मैंने अपना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये साइड पे लगा हुआ है उसके ऊपर गया, उसके ऊपर है पर साइड पे लगा हुआ है। तो इसको मैंने लेके आना सेंटर पे, लेफ्ट राइट, उसके लिए मुझे कुछ तो प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले को पोजीशन अगर मैंने रिलेटिव नहीं देता तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर में जो स्ट्रक्चर होगा ना, पोजीशन अगर मैं रिलेटिव नहीं इसको देता, उसको बता रहा हूँ कि मेरा एक रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है जैसे आपके रिलेटिव होते हैं ना, कज़न वगैरह, तो आप जब इसी तरह मैं भी उसे बता रहा हूँ मेरा एक रिलेटिव है, वो तुम्हारा काम कर देगा। मैंने बताया जिसका काम है वो क्या है, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो मतलब जैसे ऐसे कह सकते हो, जैसा कि मैं एक यूज़र हूँ, मुझे एक घर चाहिए, थोड़ी देर के लिए चाहिए, परमानेंट के लिए चाहिए, और उस घर में वो मुझे जगह दे रहा है, वो क्या है, मेरा मेन। इसी तरह ये भी वही काम है कि ये पोजीशन रिलेटिव है। पोजीशन रिलेटिव मतलब इसके मिलता जुलता, इससे मिला, और एब्सोल्युटली मैं वो चीज़ हूँ जो मैंने उसके अंदर जाना है। मैंने एक घर के अंदर जाना है, जो उसका मालिक है वो क्या है, रिलेटिव है, और मैंने जो जाना है मेरा क्या है, मैं एब्सोल्युटली हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पोजीशन दी, पोजीशन में मैंने क्या लिखा, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली क्यों लिखा, अगर जब भी आप एब्सोल्युटली लिखते हैं आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, टॉप की, लेफ्ट की,
अब इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, मैं वैसे लिखता हूँ, ठीक है। मुझे 2 ऑप्शन आई लेफ्ट, ठीक है, मैं फिर कोमा लगाया, मेरे पास एक और ऑप्शन आई राइट, ठीक है। जैसे ही आप रिलेटिव यूज़ करोगे, पोजीशन फिक्स यूज़ करोगे, जो भी यूज़ करोगे आपके साथ ये ऑप्शन आ जाएंगे। जैसा कि हम पहले लिखते थे ना मार्जिन टॉप वगैरह, अब ये काम उससे उससे वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो पैडिंग मार्जिन वो आपको मैंने क्लियर किया, पर ये भी उससे रिलेटेड ही है। यहाँ पर हम पैडिंग मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते, कर भी सकते हो पर इशू नहीं है। पर ये है कि एब्सोल्युटली ने हमें बिल्ट इन क्या दिया, टॉप लेफ्ट और राइट। अब यहाँ राइट की जगह बॉटम भी लिख सकते हैं, बॉटम, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी उसने मिली थी, पर हमें इस टाइम क्या ज़रूरत है, हमें इस टाइम 2 चीज़ों की ज़रूरत है। इसको सेंटर में लाने के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टी होना लाजमी है। मैं चाहता हूँ ये जो चीज़ है उठ के यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पर अगर, हाँ एक और चीज़, अगर मैं पोजीशन रिलेटिव आज अगर यहाँ पर ना लगाता, ठीक है, तो आपका जो मेन्यू बार था ना, इस डिव ने आपके मेन्यू बार के ऊपर चले जाना था, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव, उसको नहीं पता, उसने नहीं समझी, उसको नहीं पता लग रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, उसको नहीं पता लगा, उसने उसके ऊपर इसलिए चले जाना था क्योंकि उसने कहना था तो कोई रिलेटिव दिया ही नहीं हुआ, तो उसने कहीं भी जाके एडजस्ट हो जाना था। ये वाली जो इमेज ने कहाँ एडजस्ट हो जाना था, यहाँ पर अगर मेन्यू बार होता तो उसने मेन्यू बार के ऊपर आ जाना था, ये नीचे चले जाना था इमेज ने थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि रिलेटिव दिया हुआ है। इसलिए हमने रिलेटिव दे दिया कि भाई ये जो चीज़ें ही मैंने यूज़ करनी, इसके अलावा कोई और बात ना इनमें पार्टिसिपेट ना करे। तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसे लाना सेंटर पे। सेंटर, इस दोनों का सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 50% पे लाने के लिए मैं क्या लिखूँगा 50%। तो टॉप 50% किया, तो देखते हैं, ठीक है, नीचे आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे इसको लेफ्ट से भी सेंटर में लाना है, लेफ्ट से सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या दिया 50%। अब 50% है, पर ये प्रॉपर 50% नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी तरफ से 50% दे दिया, बट हाँ उसको समझ नहीं लग रही थी कि मेरा 50 है कौन सा। ना टॉप को पता लग रहा है कि मेरा 50 ये था, ना उसको पता लगा, लेफ्ट को पता लगा कि मेरा 50 कौन सा था। उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर ट्रांसलेटर। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, उसको बताती है कि आपका जो मिडल है वो ये है, ना कि आपका ये है। इसको हम माइनस 50%, ये भी क्लियर करेंगे माइनस क्यों देते हैं, ठीक है। फिर 50% दिया, अब सेव कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ ये परफेक्ट, अब मिड पे परफेक्ट आया उसमें, क्योंकि हाइट जो सी है, एक मिनट, हमने 500 दी थी, अगर इसको थोड़ा सा हम 5.500 देते हैं तो वो कुछ परफेक्ट तरीके से, मतलब उसको उसने लंबाई उसने लेफ्ट से और बॉटम से उसने परफेक्ट दिया। हाँ अगर हम इस पर बटन लगाते हैं वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इसका ये बेनिफिट हुआ कि ये इजीली हम इसको जब यूज़ करेंगे मोबाइल इंटरफेस पे, ये कुछ इस तरह से शुरू होगा, ना कि वो क्या हो रहा है कहीं कुछ भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने उसे ट्रांसफार्मर ट्रांसलेटर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि उसको मैंने बताया आपको, सॉरी माइनस नहीं लगाया था, इसलिए वो थोड़ा सा इसे नीचे आ रहा था। अब क्लियर, आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट सेंटर पे आ गया। पहले कहा था थोड़ा सा यहाँ पर था और नीचे था यहाँ, अब क्या परफेक्ट सेंटर पे आया। क्यों आया, मैंने उसे कहा कि ट्रांसफार्मर ट्रांसलेटर में उसने बताया है, ट्रांसफार्मर होता है कि एक जगह को उसको परफेक्ट मैनेज करना और वहाँ से स्टिल रहे, जितनी मर्जी पिक्सल कम होता जाए वो अपनी जगह पे कहते हैं ना रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। मतलब जैसा ही मैं कह रहा हूँ, जैसे कि दोबारा बताता हूँ, इसी में जा रहा हूँ पेंट में, मैं चाह रहा था कि मेरी एक मैंने टिप लगाई है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं रिस्पॉन्सिव करूँ ये टेक्स्ट इमेज छोटी होती जाए, टेक्स्ट भी साथ साथ रिड्यूस होता जाए और टेक्स्ट नीचे ना जाए। अगर मैं इसकी जगह ये ना लगाता, सेव करता, तो क्या होता देखते हैं। ये कुछ इस तरह से आया और उसने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डैमेज किया है, ठीक है, पर उसने क्या किया, उसने परफेक्ट उधर ही जगह पे रहने दिया, ना कि उसने इधर उधर जाने दिया उसे, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर ट्रांसलेटर अक्सर जगह पे, मोस्टली जगह पे यूज़ करते हैं ताकि आपको वो ना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो पूछ लो कोई। क्लियर हो गया सर जी जी, सर बाकी क्लियर है। जो आपने पोजीशन रिलेटिव लिखा उसका एक दफा रिपीट कर अच्छा, दें। ठीक हो गया। पोजीशन इमेज में जाके आपने लिखा। ठीक, मैंने पोजीशन रिलेटिव इसलिए लिखा, अगर मैं पोजीशन आप अकेला एब्सोल्युटली जब यूज़ करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम आएगी, एब्सोल्युटली और रिलेटिव जब भी यूज़ करते हैं इकट्ठे यूज़ करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको W3 स्कूल में अगर कोई पढ़ा हो तो मैं देता हूँ, उन्होंने बाकायदा बनाया हुआ है एक चीज़, मैं इस पर भी आपको ना एक वीडियो लेक्चर सेंड करूँगा,
मतलब रिटन फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें पोजीशन, उसमें आपको क्लियर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा पोजीशन का, ठीक है। पोजीशन ओके, ये असल में थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, स्टैटिक नहीं करना। पोजीशन यार वापस आते हैं, पोजीशन ये चीज़ें ना अक्सर यार जून से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मेरा नहीं ख्याल बहुत कम है जून सी ना ये ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में ये करवाते हैं। पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्युटली, मतलब कहीं भी आप कोई इंस्टीट्यूट में सीखने जाओ ना, तो मेरा नहीं ख्याल आपको ना ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, वो आपको कुछ और ही जगह पे रखते हैं कि ये बस यही काम करते रहे। और मिल ही नहीं एग्जाम्पल, हम कोई इमेज देख लेते हैं, शायद इमेज में कोई और पोजीशन रिलेटिव हो। एक मिनट, ये देखो, ये इमेज से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक है इमेज, और इसको इमेज को दूसरे इमेज के ऊपर लेके जाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्युटली और रिलेटिव, ठीक है। तो इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं। ये चीज़ देखिए, जी इंडेक्स का भी बताऊँगा, भी जी इंडेक्स में भी इग्नोर करें, मिक्सअप हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये देखिए, ये जी इंडेक्स दिया है, ये भी ना करें, अभी इग्नोर करें इसे अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्युटली। और किसकी मिसाल और भी थी यहाँ पर होगी, इसको देख लें, पोजीशन रिलेटिव, जी इंडेक्स, ये जी इंडेक्स दिए हुए हैं, इसे इग्नोर करते हैं अभी। तो ये देखते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी एक्स, ठीक है। और इसके अलावा ये भी ठीक है, ये भी वही है। ये देखें, ये उसने बनाया, वैसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। मुझे एक ही परफेक्ट लगी है, ये भी चीज़ है, ये भी पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्युटली के, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी लगी है वो है, ये देखें, उसने बताया हुआ है कि ऐसे तीन बनाई, अगर इसको पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्युटली दिया हो तो इसने तीनों ने ऊपर आ जाना एक दूसरे के, क्लियर। तो अब बस ये चीज़ को याद रखें कि पोजीशन एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली दोनों ने दिया हुआ है। इंडेक्स 1 से भी बताऊँगा आपको, इसका भी बताता हूँ जी इंडेक्स का, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। मैं देख लूँगा, अगर ढूंढता हूँ, ढूंढ के आपको मिली तो आपको एक एग्जांपल भी सेंड करूँगा। इसके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे पास एक इमेज थी और एक टेक्स्ट था। मैंने क्या किया, ये बकायदा ये दिख बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक क्या थी, इमेज और एक टेक्स्ट। मैंने क्या कहा, मैंने ऑलरेडी इमेज के ऊपर टेक्स्ट दिया हुआ था, ठीक है। इमेज क्या थी, मेरी पेरेंट्स थी, ये पेरेंट यहाँ पे एंड हुई, और ये चाइल्ड क्या था, मेरा टेक्स्ट था, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर लेके आना चाह रहा था, मैंने क्या किया, उसको पोजीशन रिलेटिव किया। क्यों किया पोजीशन रिलेटिव, इसलिए किया, मैंने कहा जो भी चीज़ है इसके ऊपर आए। अगर मैं रिलेटिव ना लगाता तो जब हमने मेन्यू बार बनाया होता साथ, तो उसमें मेन्यू बार को डिस्टर्ब करना था, इसलिए हमने रिलेटिव लगाया। कि अगर मैं ना लगाता, मैं सीधा एब्सोल्युटली लगा लेता, तो जब अभी के लिए मेरा काम तब भी चल जाना था, मुझे कोई इशू नहीं होना था। पर अगर मैंने थोड़ी प्रोग्रामिंग ज़्यादा की होती तब मुझे ये प्रॉब्लम आना था। क्यों आना था, क्योंकि इसने रिलेटिव था, इसने मेन्यू बार के ऊपर चले जाने थे, ठीक है। इसने कोई और जगह नहीं मिलनी थी, इसने मेन्यू बार के ऊपर कवर कर लेना था। इस वजह से मैंने पोजीशन रिलेटिव लगाया, और एब्सोल्युटली इसलिए लगाया कि मुझे उसकी पोजीशन सेट करनी थी। अब रिलेटिव के साथ भी आपको टॉप और इसकी एक्सेस मिलेगी, ठीक है, पर हमें पोजीशन एब्सोल्युटली में चाहिए था। तो मैंने पोजीशन एब्सोल्युटली में टॉप 50% किया, मतलब 50% आपको मार्जिन की तरह सेम वर्क करता है कि मार्जिन की तरफ सेम कैसे वर्क करता है, ऊपर से नीचे। मैंने बताया ना, प्रोग्रामिंग में जो टॉप है वो आपका क्या है, आपका जो सा प्रोग्रामिंग में टॉप है वो ऊपर से नीचे है, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट से राइट है, और बॉटम क्या है, बॉटम टू टॉप, और राइट टू लेफ्ट, राइट है आपका, ठीक है। ट्रांसफार्मर ट्रांसलेट यूज़ किया ताकि वो अपनी जगह पे एडजस्ट करते परफेक्ट आए। उसको नहीं पता लग रहा था कि मेरा टॉप कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। ट्रांसफार्मर ट्रांसलेशन इसलिए यूज़ किया उसको परफेक्ट बताने के लिए, भाई आपकी ये पोजीशन ये है, और इसको माइनस में इसलिए दिया कि पता लगे कि जहाँ से वो आ रहा है, टॉप तो 50-50 दिया, मतलब माइनस इसलिए दिया कि लेफ़्ट से और राइट से माइनस उसको शो करवाए, ना कि वो कहीं और जगह जाए, एडजस्ट हो, ठीक है। इसलिए इसको परफेक्ट जगह पे लाने के लिए हमने -50% और -50% दिया। यहाँ तक क्लियर, आगे वर्क करें अब। यस सर, थैंक्स। ठीक है, ये एक बार, ये आपको अभी एक बार देखने से, एक मिनट बताता हूँ, अभी एक बार आपको देखने से समझ नहीं लगनी, ठीक है। इसे एक दो बार जब आपने किया ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लगेगी कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक ट्राई किया लेकिन मेरा सेंटर में नहीं आ रहा टेक्स्ट, सेम ऊपर लेफ्ट कॉर्नर सर पर मैंने ही ट्राई है। किया है,
सर ट्राई किया, मेरा बन गया है, ठीक हो गया तो जैसे आपका बना है ऐसे ही बन गया। ठीक हो गया। तो और कोई क्या कह रहा था, क्वेश्चन कर रहा था, कोई क्वेश्चन था किसी के? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी इमेज ऐसा है जी जी जी। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर मेन्यू बार आ जाए, तो हम उस पोजीशन राइट लगा के उस मेन्यू बार में पोजीशन अगर आप ऊपर लेके आना चाह रहे हो, अगर आप ऊपर लेके आना चाह रहे हो इमेज के, जी 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 मतलब मेन्यू बार कोई लोगो लगाना चाहते आप मतलब इस तरह से बनाना चाह रहे हो, ये मैं दिखाता हूँ आपको। आप चाह रहे हो कुछ इस तरह टाइप का, एक मिनट, लैंडिंग पेज, हाँ ये चीज़ आप कुछ इस तरह टाइप का चाह रहे हैं, ये इस टाइप का चाह रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह का मैं हाँ ठीक है। अब आपने इसके लिए करना क्या है, आपने इसके लिए सब बहुत आसान काम है, ये जो काम है ना बहुत सारा आसान। जो सा ये इमेज वाला सेशन था ना, इसके अंदर नेम बार बना लेनी चाहिए, बस इतना सिंपल सा काम था। इसके अंदर नेम बार बनानी थी और उसको फ्लोर देना था राइट, और जो उसका अंदर जो अंदर उसके अंदर इमेज लगानी थी, मतलब लोगो लगाना था, उसको क्या कर, लोगो को फ्लोर लेफ्ट दे देना था, उसने अपनी जगह रहना था, उसने राइट पे हो जाना था। बस सिंपल इतना सा काम था। जो सी कोडिंग, मतलब आपको जो दूसरी कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट रखना होता है। इसका जो सा था आपने कलरिंग भी, इसको बैकग्राउंड कलर भी नहीं देना पड़ना था, ट्रांसपेरेंट इसको रहने देना था, और बस लेफ्ट पे ले जाना था। और उसके LI को पैडिंग देनी थी, ताकि ना वो ना, पैडिंग इसलिए देनी थी क्योंकि वो, ताकि कहाँ गया, कोई भी ले लेते हैं, इधर गया भी हो गई है, ठीक है। ये खोल ये देखो, लेफ्ट पे पैडिंग इसलिए देनी पड़ी, इनका फासला थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए बस। और यहाँ पर जगह पे क्या लगना था, लोगो, बस इतना सा काम था। बल्कि ये नेम बार से ज़्यादा काम आसान हो जाना था, ट्राई करना हो जाएगा, ठीक है। और बैकग्राउंड क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो कुछ नहीं, मैंने कहा थैंक यू सर, ओके हो गया बस। ठीक, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब एक और काम करते हैं, छोटा सा काम है। अब मेरे पास ये सेशन तो बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, बाकी इनको ये वेब को सेंटर में, ये वो तो एडजस्टमेंट कर लोगे ना, लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन वगैरह, फ़ॉन्ट बड़ा करना, ये तो आपको मैंने बता दिया, वो ये सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है डॉट इमेज, एक करके दिखा देता हूँ, बाद में फिर ना कहना सामने करवाया नहीं। तो यहाँ पर जाके मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसको कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ 56 पिक्सल, और इसका कलर कर लेता हूँ वाइट, यार ये बार करता हूँ मुराद अली, ओके। और कहाँ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर उसको कर दिया मैंने वाइट। उसके बाद अगर बॉर्डर देना चाहते हो बॉर्डर दे दो, नहीं देना चाहते तो ना दो। तो बॉर्डर दोगे तो फिर आपको पैडिंग भी देनी सर ये पड़ेगी। सेपरेट से लिखना पड़ेगा, हाँ, ये सेपरेट लिखना पड़ेगा, ऊपर वाली इमेज टेक्स्ट में नहीं आ जाएगा ये? नहीं, H1 लिखना नहीं पड़ेगा, H1 के अंदर ही जाना, गलती हो गई मुझसे भी नहीं लगा H1, जी ठीक सर। ठीक है। H1 के अंदर जाना है, इमेज को टेक्स्ट के साथ H1 के अंदर गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद फ़ोन जो भी देना उसको, फ़ोन पे जो स्टाइल देना वो फ़ोन स्टाइल देना। उसके बाद एक और चीज़, हाँ, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, सेव किया और मैंने, ठीक है, परफेक्ट हो गया, क्लियर। अब नीचे वाले को मैंने देना है, तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, P, ओके, और इसको मैं कर देता हूँ 28, वेट करना 1 मिनट, कॉल आ रही है। मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मैंने कहा था फिर सेंड करनी ना मसला हो जाता मेरे लिए। मैं कहा 2 फाइल सेंड करता हूँ, फिर आपको भी डाउनलोड करने का मसला होता है, मैंने इसलिए अंदर लगा दिया, ठीक है। आपने पर CSS आपने ठीक है, आपने सेपरेट ही यूज़ करनी है, ठीक है, आपने नहीं करनी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ बटन, अगर मुझे यहाँ पर बटन चाहिए, बटन 2 तरीके से बनते हैं। आज मैं आपको एक और तरीके से बटन बनाना सिखाता हूँ। एक एंकर टैग लगाया, एंकर टैग में मैंने लिखा हैश, और यहाँ लिख दिया मैंने सबमिट, सबमिट लगाया। अब देखना बटन का कमाल है, बटन बनता कैसे है। तो आप जो सा बटन बनाते हो और मेरे बटन में डिफरेंस चेक करना, इमेज टेक्स्ट। अब मैंने क्या किया, यही प्रॉपर्टी सेम उठाई, ठीक है, तो पेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर 28 की जगह मैं कर देता हूँ 15, 18, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। उसके अलावा मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए बॉर्डर की, मैंने बॉर्डर लिखा, बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 मिनट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड,
और कलर कौन सा दिया हुआ इमेज टेक्स्ट की क्लास के साथ वो रेफरेंस नहीं देना है एक रेफरेंस अपनी मर्जी ना दो तो हैश लगा दो। हैश ये होता है कि अपने अंदर ही बिल्ट इन सबमिट हो जाता है, मतलब इमेज टेक्स्ट की जो क्लास इस्तेमाल करेंगे उसके साथ जैसे हमने बी का हाँ दिया ठीक है, हाँ ठीक है देना है, ए का देना है। थैंक यू। है हाँ ठीक है, मैंने दिया। उसके बाद मुझे पैडिंग चाहिए। पैडिंग कहाँ से चाहिए? टॉप टू बॉटम दोनों चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, पैडिंग टॉप टू, पहले टॉप आता है, टॉप मैंने 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। और राइट मुझे लेफ्ट राइट कितना चाहिए? 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। सेव किया। अब मैं देखता हूँ अपना थोड़ा सा वो मेरा बटन थोड़ा सा इस जगह शोर है, तो बटन को थोड़ा सा मुझे लाना है टेक्स्ट लाइन सेंटर, नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ें इसमें यूज़ होगी? चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, वाइट की नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 26। एक मिनट वेट करना, कॉल हो रही है। हाँ नहीं दे रहा खैर सही, 2 घंटे तक। हाँ लगी नहीं देंगी, मैं ले नहीं जा सकता मैं लेते। चल मैं तेरे को पूछ लूँगा कि तुझे मुझे चलो ठीक है, मैं ले लूँगा। मैं उनके थे एम एस टे एम फील्ड जिन्हों कहते हैं। ओके, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम BR का टैग लगाएंगे एक, थोड़ा सा नीचे आया। तो इसके लाने के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर, ए के टैग में टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा इसे भी देखते हैं। एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम जो सी है, ए का टैग पर लगा ठीक है। अच्छा क्लास ठीक है, तो उसमें कुछ और ही बना दिया, गया क्यों नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था, वापस आ रहा हूँ। एंकर टैग को प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगी सेंटर में? एंकर टैग को लेफ्ट, कोई बताएगा क्यों नहीं लगी? ही नहीं लग रही, गलती की है, नहीं लग नहीं गई। किसी के माइंड में कुछ है तो बताएं क्यों नहीं लग रही? लेफ्ट तो ऑलरेडी है। अलाइन कंटेंट सेंटर कर देखिए, अलाइन कंटेंट सेंटर। एक मैं ज़रा ना सेंटर देखूँ यार, एक टैग को एंकर टैग को हम लेके जाते तो हैं, क्यों टैक्स को क्यों नहीं लग रही? देख लेते हैं, एक मिनट। कंटेंट अलाइन, सर अलाइन लिखेंगे आगे अच्छा, कंटेंट अलाइन ठीक है। अलाइन कंटेंट सेंटर, इसमें प्रॉपर्टी नहीं, डिलीट है, हो गया। प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, तो गूगल हमारे पास है। टैग इन CSS यार, अगर नहीं आता तो इसे पोजीशन दे देनी थी मैंने, ए टैग पोजीशन CSS, ठीक हो गया। मैंने एंकर टैग में पोजीशन दे दी थी उसे, नहीं आ रहा। हम इसको, अगर नहीं आ रहा ना तो कोई इशू नहीं है, हम इसे पता क्या कर देते हैं, हम इसे एब्सोल्युटली दे देते हैं। एब्सोल्युटली तो ऑलरेडी यूज हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्युटली, और क्या देना है? टॉप तो ठीक है, लेफ्ट 30%, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, परफेक्ट है। हाँ यार, मैं बहुत बात कर रहा था कि बटन बन गया था ना, असल में मैंने पैडिंग दे दी है, तो पैडिंग की वजह से उसने प्रॉब्लम कर ली। पैडिंग और बॉर्डर दिया ना जब,
उस वजह से उसने इसको एंकर टैग भी था, एंकर टैग नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या किया पोजीशन के साथ उसको लेफ्ट राइट कर दी। अदरवाइज एंकर टैग मेरा ख्याल है चला जाता है लेफ्ट पे, पता नहीं ये क्यों नहीं गया। बाकी देख लेना जैसे भी आपको, अगर नहीं जा एक बार ट्राई खुद कर लेना, अगर ना गया तो फिर हम एंकर टैग की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एक इशू है इसके अंदर, लाइन आ रही है, लाइन खत्म करने के लिए मैंने एक बताई थी लिस्ट, लाइन खत्म करने के लिए मैं कहता टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, सेव किया और ये बटन बन गया। और इसमें थोड़ी सी 30% अगर मैं करता हूँ तो अब बटन थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब एक बहुत ही मजे का, अगर इसी बटन को कॉल करना हो या थोड़ा सा तो रेडियस देना हो इसके फॉरवर्ड, हाँ रेडियस करना हो तो ये बॉर्डर रेडियस हम इसको हर तरफ से दे देते हैं 10%। थोड़ा सा गोल थोड़ा सा नहीं सही होगा तो 20 करके देखते हैं, या 15 पे परफेक्ट हो जाता है मेरा ख्याल है, तो मुझे 15 पे परफेक्ट लगेगा। मैंने ट्राई किया शायद हो, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा नहीं सही लग रहा, वैसे बेसिकली रेडियस के बगैर ही अच्छा लग रहा था। बॉर्डर रेडियस 2% ही दे दें, 2 या 5% दे दें, मुझे उसके बगैर ही अच्छा लग रहा था रेडियस के, ठीक है। थोड़ा सा कर्व कर दिया, बाकी परफेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक हो गया। तो इसका फ़ोन साइज़ थोड़ा सा मैं 22 कर रहा हूँ, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए लग रहा है थोड़ा सा परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अब इस पर और थोड़ा सा मज़ीद वर्क करते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा ना बंद कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो दोबारा